गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सम्मिश्र विश्लेषण और यूनिट नंबर सेकंड समाकलन की अनुप्रयोग, कोशी समाकलन की अनुप्रयोग पढ़ते थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में किया था मुरेगा पढ़ने। ठीक है, आज हम इस क्लास में करेंगे कोशीय समीकरण और यदि टाइप रहा तो पढ़ेंगे पवासों का समाकलन सूत्र। ठीक है, क्योंकि पवासों का समाकलन सूत्र क्या थोड़ा लेंथी है, तो यदि कोशीय समीकरण वाला जो टॉपिक है वो यदि हो जाता टाइम से तो हम उसको भी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं पहले कोशीय समीकरण। क्या नाम है? कोशी समीकरण। कोशीय समीकरण क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट देखो बंधु, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? देखो, माना सम्मिश्र फलन एफ जेड वृत्त सी जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर में विश्लेषित है तथा माना कोशीय समीकरण क्या बोलती है? स्टेटमेंट माना सम्मिश्र फलन एफ जेड वृत्त सी जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर की विश्लेषित है तथा माना मोड एफ जेड लेस देन इक्वल एम की जेड बिलोंग टू सी, सी के अंदर है, तब हमें प्रूव करना है कि मोड एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल होगी एम फैक्टोरियल एन आर की पावर एन। ये प्रूव करना है। क्या बोला? देखो स्टेटमेंट कोशीय समीकरण स्टेटमेंट माना सम्मिश्र फलन एफ जेड वेग वृत्त दे गए सी के अंदर, सी जेड माइनस जेड इक्वल टू आर, इसके रेडियस आर है, वेग विश्लेषित है तथा माना मोड एफ जेड लेस देन इक्वल एम के, मतलब मोड एफ जेड विश्लेषित है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, इसका मापांक है वो एम से छोटा है, बराबर है, जेड सी के अंदर ही है, कोई वक्र नहीं है, सी ही एक वृत्त है। तो मुझे बताना है कि मापांक को एफ की पावर एन जेड जीरो लेस देन इक्वल होगी एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन। आइए प्रूफ देखो। प्रूफ क्या है? माना सम्मिश्र फलन एफ जेड माना सम्मिश्र फलन एफ जेड माना सम्मिश्र फलन एफ जेड वृत्त सी जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर की माना सम्मिश्र फलन एफ जेड वृत्त एफ जेड वृत्त सी जेड माइनस जेड इक्वल टू आर में क्या होगा? देखो
माइनस सॉल्यूशन प्लेन एफ जेड वृत्त सी जेड वन जेड जीरो आर भी विश्लेषिक है, तथा जो देगा वही, तथा माना कि मोड एफ जेड लेस देन इक्वल एम की, जहां जेड बिलोंग करता है सी में, तब हम जानते हैं कि एफ एन जेड जीरो इक्वल होता है फैक्टोरियल एन, याद आ रहा है कुछ दिखाई दे फॉर्मूला मैंने, एफ की पावर एन जेड जीरो इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड और जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1 डी जेड। याद आ रहा है कुछ? कोशी का समाकल सूत्र, कोशी का समाकल सूत्र आया यार, समेशन प्लस एफ जेड वर्ग सी जेड माइनस जेड जेड टू आर की विश्लेषिक है, तथा माना मोड एफ जेड लेस देन इक्वल है मोड एफ जेड लेस देन इक्वल है एम की और जेड बिलोंग टू सी, तब हम जानते हैं कि एफ की पावर एन जेड जीरो इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये होता है कोशी का समाकलन सूत्र, पढ़ रखा है। आगे देखो, अब क्या करेंगे, दोनों साइड से इसमें मापांक लेते हैं, इसका मापांक ले लेंगे, यहाँ मापांक को एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल, मतलब इक्वल टू मापांक को फैक्टोरियल एन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1 डी जेड। दोनों साइड मापांक ले लिया, इधर भी मापांक और इधर भी मापांक आ गया। ये तो चलेगा, देखो इधर वाला आ गया, इधर वाला लिखना है, देखो एफ एन जेड जीरो का मापांक लेस देन इक्वल एफ एन जेड जीरो का मापांक लेस देन इक्वल, इधर देखो फैक्टोरियल एन कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, आइटा का मापांक 1, और जैसे मापांक निकालेंगे लिमिट 0 से 2 पाई सर्किल है, लिमिट 0 से 2 पाई मापांक एफ जेड जीरो अपॉन मापांक जेड माइनस जेड जीरो पावर एन प्लस 1 और मापांक डी जेड जेड इज इक्वल, देखो एन को कांस्टेंट से बाहर आ गया, 2 पाई कांस्टेंट से बाहर आ गया, आइटा का मापांक 1, इसका मापांक की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। मापांक वैल्यू निकालेंगे तो समाकलन की वैल्यू सर्कल के लिए, ठीक है, जेड जीरो से 2 पाई। आगे तो समझे, आगे देखो एफ की पावर एन जेड जीरो मापांक छोटा है बराबर है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू देख के मालूम एम और समाकलन 0 से 2 पाई, इसकी वैल्यू r 1 अपॉन r की पावर n प्लस 1 और डी जेड क्या हो जाएगा r d थीटा। ये होगा पता चलो r d थीटा, पहले भी यहाँ पे रेडियस r है, पहले छोटा r था, इससे छोटा
बड़ा आर तो बड़ा आर। मापा एफ है जेड जीरो लेस देन इक्वल फैक्टोरियल है एम अपॉन 2 पाई आइटा। देखो आर की पावर 1 से आर की पावर 1 कैंसिल, आर की पावर एम कॉमन आ जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा। मापा को एफ है जेड जीरो लेस देन इक्वल क्या है एम फैक्टोरियल है 2 पाई आर की पावर है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे क्या जाएगा थीटा जाएगा, थीटा पर लिखते हैं 2 पाई, 0 से कोई मतलब नहीं है 2 पाई कैंसिल। तो मेरे पास आ गया की पावर है जेड जीरो का मापांक छोटा या बराबर होगा एम फैक्टोरियल एम अपॉन आर की पावर है। ये हमारे को प्रूव करना था हैंस प्रूफ। आगे हमने देखो ये लाना था आया समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर एक बार और समझाता हूं। देखो आगे समझ, देखो सब लोग ये दे रखा है माना समेशन प्लेन एफ जेड विथ सी जेड माइनस जेड जीरो का मोड इक्वल टू आर में विश्लेषित है तथा माना मोड एफ जेड छोटा या बराबर है एफ की एंड जेड बिलोंग टू सी, तब मापांक ऑफ एफ की पावर एन जेड जीरो लेस देन इक्वल होगा एम फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन के, इसके इक्वल होगा ये प्रूव करने में। ठीक है, देखो माना समेशन प्लेन दिस यहां तक सेम, तब हम जानते हैं कि कोशी का समाकलन सूत्र से ऊपर लिखने जो ऊपर लिख देना एफ की पावर एन जेड जीरो फैक्टोरियल एन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस 1 dz। या अब मापांक देखो, इसका मापांक लेना है, मैंने दोनों तरफ मापांक ले लिया। फैक्टोरियल n कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, आइटा का मापांक 1, मापांक हमारे का लिमिट 0 से 2 पाई जाएगी। एफ जेड का मापांक मोड एफ जेड जीरो, यहाँ पे जेड जीरो, यहाँ जेड जीरो तो लिखा है ओनली जेड है ना, मापांक को एफ जेड अपॉन जेड मैंने जेड जीरो का मापांक की पावर n प्लस 1 और डी जेड मापांक, और ये चीज ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। इसका मापांक m पीछे पता है तुम्हारे m रख दिया, बाहर आ गया 0 से 2 पाई, इसका मापांक r की पावर n प्लस 1 डी जेड r डी थीटा होता है, बताया था मैंने। r की पावर कौन सा, r की पावर कैंसिल, r की पावर n बाहर आ गई फैक्टोरियल m 2 पाई r की पावर n डी थीटा का समाकलन किया तो क्या हो गया थीटा, थीटा में लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल,
बचा क्या? बचा क्या देखो, मोड f की पावर है z0 हम अपन लेस देन इक्वल m फैक्टोरियल है 2 पाई r की पावर n और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल किया गया, ये प्रूफ करना था बारे आ गया समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी नहीं लिया अभी भी, फिर आगे चलते देखो। अब हम करेंगे पवासों का समाकलन सूत्र। ठीक है, चले आगे देखो, आगे देखो अब इस यूनिट की लास्ट थ्योरम करेंगे, उसके साथ ही यूनिट की कंप्लीट करेंगे। देखो पवासों का समाकलन सूत्र, पवासों का समाकल सूत्र, पवासों का समाकलन सूत्र स्टेटमेंट देखो, इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है पहली बात और प्रॉब्लम ये है कि नाम से और आती गई बात, और नाम से यदि आगे ना तो तुम्हारे को स्टेटमेंट पहले लिखना होगा, पहले स्टेटमेंट फिर उसका प्रूफ, यदि नाम से आगे बहुत कम चांस होते हैं, कई एक दो बार आएगी। ठीक है, देखो पवासों का समाकलन सूत्र स्टेटमेंट देखो, माना समेशन फ्लन एफ जेड वर्तीय क्षेत्र मोड जेड छोटा रो में विश्लेषित है, क्या बोला देखो स्टेटमेंट, माना समेशन फ्लन एफ जेड वर्तीय क्षेत्र मोड जेड छोटा रो में, मतलब इसमें रेडियस जो है वो क्या है z1 z0, ठीक है ना, z0 तो 0 है यहाँ पे, यानी सेंटर जो है वो सेंटर 0 है। ठीक है, माना विश्लेषित है तथा माना z बराबर देता है r e की पावर आइटा थीटा, इस क्षेत्र में z पर बिंदु है r e की पावर आइटा थीटा, इस क्षेत्र में कोई बिंदु है तब एफ जेड एफ आर ई की पावर आइटा थीटा इक्वल टू का 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आइटा पाई नीचे आर स्क्वायर 2 आर आर कोस थीटा थीटा माइनस पाई प्लस आर स्क्वायर डी फाई। बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, बाद कई बार आती है, ठीक है ना, तो तुम्हारा करनी तो पड़ेगी। क्या बोला देखो, ये स्टेटमेंट इसका नाम से आगे तो स्टेटमेंट तुम्हारा लिखना पड़ेगा। माना समेशन फ्रॉम एफ जेड वर्तीय क्षेत्र जेड लेस देन 2 में विश्लेषित है,
तथा माना z इक्वल टू r e की पावर i थीटा, तथा माना z इक्वल टू r e की पावर i थीटा क्षेत्र में कोई बिंदु है, तब fz इक्वल टू जाएगा f r e की पावर i थीटा इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई लिमिट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर f r e की पावर i फाई अपॉन में r स्क्वायर 2r r cos थीटा थीटा माइनस फाई प्लस r स्क्वायर d फाई। ये प्रूव करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है जहां अभी देखो r को रिजल्ट छोड़ दिए, ये r क्या है वो लिखा हुआ है, जहां w बराबर r e की पावर i फाई है, यहाँ देखो z बराबर था r e की पावर i थीटा और w बराबर है r e की पावर i फाई। इस प्रकार है कि r की वैल्यू लेस देन रो से तथा ग्रेटर देन r से, w बराबर r e की पावर i फाई। इस प्रकार है कि r की वैल्यू लेस देन रो से और ग्रेटर देन r से। ये इतना से इसका स्टेटमेंट है पवासों को समाकलन सूत्र। आगे के समझ में इसका स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो ले ले स्क्रीनशॉट, समझ में आई क्या? माना समीकरण एफजेड वर्ती क्षेत्र जेड लेस देन रो में विश्लेषित है, जेड इक्वल टू आर की पावर i थीटा क्षेत्र में कोई बिंदु है जहां w बराबर r की पावर i फाई है और r जो इस r से बड़ा है और इस वाले रो से छोटा है, ये भी रेडियस है जेड के लिए, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है ये दिस ठीक है। स्टार्ट करते देखो, मिटा रहा हूं इसको, एक एक सर्कल बनाएंगे फिर समझेंगे। देखो पवासों का समाकलन सूत्र, देखो समझो प्रूफ। देखो माना समिश्र फलन f z वर्तीय क्षेत्र मोड जेड छोटा रो डेल्टा जी रो में स्थिति है, माना समिश्र फलन f z वर्तीय क्षेत्र छोटा रो में स्थिति है, माना जिस डायग्राम में बनाते जाना साथ साथ। ये है देखो, ये पॉइंट है सेंटर, यहां से यहां तक की ये होगी रो रेडियस, ठीक है। आगे हम समझें, माना समिश्र फलन f z वर्तीय क्षेत्र मोड जेड छोटा रो में विश्लेषित है, माना z इक्वल टू r e की पावर i थीटा। इस क्षेत्र में कोई बिंदु
सबमिशन में एफ जेड वर्ती क्षेत्र मोड जेड छोटा रो में विश्लेषित है ना माना जेड इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा इस क्षेत्र में कोई बिंदु है माना सी मोड जेड इक्वल टू सी मोड डब्ल्यू डब्ल्यू की सर्कल है ना इक्वल टू आर इक्वल है क्या है ये क्या बोला माना सबमिशन में एफ जेड वर्ती क्षेत्र मोड जेड विश्लेषित है ये फलन इस क्षेत्र में विश्लेषित है माना जेड इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा इस क्षेत्र में कोई बिंदु है तो ये आर मान लिया ठीक है ये मैंने आर मान लिया यहां से यहां तक और आगे क्या तथा माना सी सच दैट मतलब मोड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू आर ये रेडियस है किसकी सी की ये वाली ये है ये दूसरी मान लिया आर ये सी ठीक है डब्ल्यू आगे आगे समझिए ठीक है माना सी मोड जेड बराबर आर एक वक्त एक वृत्त इस प्रकार है कि आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर से लेस देन रो से यही तो देखो आर की वैल्यू लेस देन रो से और ग्रेटर देन आर से तो ये आर मालूम है ये इसकी रेडियस होगी आर ये पॉइंट जेड ठीक है ये जेड जीरो है जेड टू होगा जेड पॉइंट बाहर की कर लिया ये सेट हो गया जीरो जेड माइनस जेड जीरो जीरो देखो समझो माना समीशन में एफ जेड वर्ती क्षेत्र मोड जेड छोटा रो से वे विश्लेषित है मतलब जेड की वैल्यू अंदर है ना इसके अंदर वो विश्लेषित है फलन एफ जेड माना जेड बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा इस क्षेत्र में कोई बिंदु है जेड कहीं भी हो सकता है इसके अंदर होना चाहिए माना सी मोड जेड इक्वल टू आर एक सर्कल है सी किस प्रकार है एक वृत्त किस प्रकार है कि आर की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए रो से और बड़ी होनी चाहिए स्मॉल आर से आगे रखम में आगे देखो इंप्लाई दैट बिंदु जेड वृत्त सी डब्ल्यू बराबर आर के भीतर है इंप्लाई दैट बिंदु जेड वृत्त सी मोड डब्ल्यू इक्वल टू आर के भीतर है अंदर है इधर ठीक है अब चूंकि जेड वृत्त सी डब्ल्यू बराबर आर के भीतर है तो कोसी समाकल सूत्र से कोसी समाकल सूत्र से क्या हो जाएगा देखो एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी ये जेड जो है वो डब्ल्यू के अंदर है क्या हो जाएगा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड पहले जेड जीरो पॉइंट था यहाँ पे अभी जेड क्या इसके अंदर है अपने माना है कि किसके अंदर है डब्ल्यू के अंदर तो कोसी समाकलन सूत्र से क्या हो जाएगा एफ जेड की वैल्यू किसके लिए डब्ल्यू के लिए 1/2 पाई आइटा एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू देगी सर्कल के लिए कितने समाकलन ऑफ सी इसके लिए जेड है ना जेड के लिए डब्ल्यू जेड के अंदर की साइड है पहले जेड जीरो होता था अब जेड तो क्या हो गया एफ जेड पहले एफ जेड जीरो होता था यहाँ पे इक्वल टू एफ जेड जेड के लिए कर रहे हैं 1/2 पाई आइटा सी एफ डब्ल्यू फंक्शन किसका लिए है
W वाले सर्कल के लिए एफ डब्ल्यू माइनस जेड जीरो होता था, तो W माइनस जेड डी डब्ल्यू आ गया समझ में। आगे देखो पुनः सबमिशन बिंदु पुनः सबमिशन बिंदु जेड का वृत्त पुनः सबमिशन बिंदु जेड का वृत्त सी के सापेक्ष वेक्टर परिमाण आर स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 12 है। पुनः सबमिशन बिंदु जेड का वृत्त सी के सापेक्ष वेक्टर परिमाण, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हारे को, आर स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 12 में, ठीक है, जो कि क्या है, जो वृत्त सी के बाहर स्थित है। पुनः सबमिशन बिंदु जेड का वृत्त सी के सापेक्ष वेक्टर परिमाण यानी उल्टा क्या है, आर स्क्वायर अपॉन जेड बार है, जो अब जेड वृत्त के अंदर है उसका वेक्टर परिमाण हमेशा क्या होगा, बाहर होगा, जो वृत्त सी की क्या है, बाहर है। अतः कोसी समाकल पद में से, ध्यान रखना नोट की सूत्र से, यहां सूत्र था, यहां पे कोसी समाकल पद में से क्या हो जाएगा, देखो समाकल एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार इक्वल टू 0, हमेशा जानना डी डब्ल्यू से आएगा यहाँ पे। यदि इस सर्कल के अंदर है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी समाकलन की, सर्कल से बाहर यदि कोई भी वो है पॉइंट, उसके लिए यदि मैं समाकलन निकालूं कोशी समाकलन पर में से, कौन सी पर में से, कोशी समाकलन पर में से, और यदि वो सी के बाहर है, सी की क्या है, बाहर स्थित है, उसका जो मान आएगा ना समाकलन का वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। आगे आप समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ देखो दोनों साइड 1/2 पाई एटा से गुणा कर दूंगा, इधर तो आ जाएगा देखो 1/2 पाई एटा समाकलन एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर जेड बार डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये कोशी समाकलन सूत्र से आ गया, ये कोशी पर्दे से आ गया, यदि सी के बाहर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1/2 पाई एटा से दोनों तरफ गुणा कर दिया। आगे देखो समझिए, आगे देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर समीकरण 1 की एफ जेड में से 0 घटाओ तो एफ जेड आ जाएगा, ये वाला भाग दूसरे से घटाया जाएगा, जी एफ जेड आ गया, एफ जेड 0 गया तो इसमें से वो वाला घटाऊंगा, क्या आएगा देखो 1/2 पाई एटा समाकलन सी, ठीक है, यहाँ पे समाकलन सी, सर्कल तो वही है ना, 1/2 पाई एटा समाकलन सी एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड एफ डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 12 डी डब्ल्यू। ये आ रहा है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वो आंसर लेके आना, कुछ भी नहीं है सब लिखा, बस तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो 1/2 पाई एटा समाकलन सी एफ डब्ल्यू को बना रहा है, बचा क्या
वन अपॉन में डब्ल्यू माइनस जेड माइनस वन अपॉन में डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर जेड बार डी डब्ल्यू। आगे समझ में यहाँ तक चले आगे। देखो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना फिर आगे चलेंगे। माना समीशन प्लेन एफ बढ़ती क्षेत्र मोड जेड लेस देन गामा, इसके अंदर ही जेड बेस बेसिक माना जेड बराबर आर की पावर आई जेड क्षेत्र में कोई बिंदु है, जेड इसके अंदर है। सी एक वर्ग मान लिया मोड जेड बराबर आर। इस प्रकार है कि आर की वैल्यू आर से तो बड़ी है और रो से छोटी है। तब बिंदु जेड वर्ग सी मोड जेड बराबर आर के भीतर है, आर के भीतर इसके अंदर है। अब चूंकि जेड वर्ग सी मोड जेड बराबर आर के भीतर है, उसी समाकलन सूत्र से क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 1/2 बाई आएगा समाकलन सी एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए कलर अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड पॉइंट के लिए जेड डी डब्ल्यू। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, पुनः समीकरण बिंदु जेड का वृत्त सी के सापेक्ष व्यतिक्रम आर स्क्वायर अपॉन जेड बार होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, हमेशा इस सर्कल के बाहर होगा, तो बाहर होगा तो उसी समाकलन पर में से इसके लिए मैं समाकलन की वैल्यू निकालूंगा तो 0 आएगी। तो देखो समाकलन ऑफ सी एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। 1/2 बाई आर से गुणा कर देंगे इसको दोनों तरफ, इधर 0 जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कर दिया माइनस। तो इधर देखो एफ जेड में से 0 क्या दो 0 और इसमें से इसको हटा देंगे, घटा दिया, समझ में आएगी। उसके बाद 1/2 बाई आर एफ डब्ल्यू कॉमन ले लिया, डी डब्ल्यू बार आ गया, ये बच गया। अब ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। देखो एफ जेड इक्वल टू 1/2 बाई आर समाकलन ऑफ सी एफ डब्ल्यू, ये इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस डब्ल्यू प्लस जेड अपॉन में आ जाएगा जेड माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड और डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार और बाहर आ जाएगा डी डब्ल्यू। देखो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, क्या बच गया, देखो एफ जेड 1/2 बाई आर समाकलन ऑफ सी एफ डब्ल्यू, ऊपर बच गया देखो जेड प्लस का, तो पहले इसको लिखूंगा माइनस आर स्क्वायर जेड के ऊपर बार, नीचे डब्ल्यू माइनस जेड और डब्ल्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार डी डब्ल्यू। अब कुछ नहीं है, वैल्यू के बाद दे दी ना क्वेश्चन के अंदर, वो रखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं दिया हो तो फिर मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ। देखो
ले लिया, इसको मिटा दो। देखो देखो वैल्यू रखेंगे एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आइटा, समाकलन हो लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। आर और थीटा में बदलेंगे तो यहाँ पे है एफ डब्ल्यू वैल्यू क्या थी, आर की पावर आइटा पाई ये थी, और आगे ब्रैकेट जेड की वैल्यू क्या थी, आर e की पावर आइटा थीटा माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे जेड बार मतलब आर आइटा थीटा e की पावर माइनस आइटा थीटा हो जाएगा अपॉन डब्ल्यू लीजिए आर e की पावर आइटा पाई, जेड लीजिए आर e की पावर आइटा थीटा माइनस आर इसके लिए डब्ल्यू लीजिए आर e की पावर आइटा पाई, इधर आर स्क्वायर अपॉन आर e की पावर माइनस आइटा थीटा, और बात करें डब्ल्यू क्या रहेगा, डब्ल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं आर e की पावर आइटा पाई डी फाई, ठीक है। डब्ल्यू है तो डब्ल्यू पर हो गया आर e की पावर आइटा थीटा कांस्टेंट, और आइटा थीटा डी फाई, आर e की पावर आइटा पाई और डी फाई आगे समझ में, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता दूंगा, और ये कोड लिख लेना डब्ल्यू बराबर हमारे पास कर लेते हैं क्या क्या आएगा, देखो वही लिखिए जहां आर बराबर से मेरे पास आर डब्ल्यू बराबर मेरे पास है आर e की पावर आइटा थीटा, जेड बराबर डब्ल्यू बराबर आर e की पावर आइटा फाई, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आर आइटा e की पावर आइटा फाई डी फाई, तो यहाँ पे आइटा ले जाएगा ये हो गया। देखो जेड बराबर ये है, डब्ल्यू बराबर ये है, क्वेश्चन में देखा था इसका डिफरेंशिएट किया तो आर e की पावर आइटा थीटा आइटा फाई डी फाई ये आ रही है सभी सारी वैल्यू। आइनो फंक्शन ये अपडेट था यहाँ पे 1/2 पाई आइटा, ये आएगा यहाँ पे एफ डब्ल्यू वैल्यू आर e की पावर आइटा पाई, जेड वैल्यू आर e की पावर आइटा थीटा माइनस आर स्क्वायर, जेड वाली वैल्यू आइटा की माइनस आइटा देगा, डी डब्ल्यू ये आ गया नीचे डब्ल्यू माइनस जेड, डब्ल्यू वैल्यू ये दी माइनस जेड वैल्यू ये दी, डब्ल्यू की वैल्यू ये दी माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड बार माइनस का ये आगे ना समझ में। चले आगे देखो, आगे देखो एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आइटा एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आइटा, और आगे तो समाकलन हो 0 से 2 पाई एफ आर की पावर आइटा पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको
इसको सोल्व कर देखो, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा आर इंटू आर स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस का प्लस का खत्म, माइनस आर स्क्वायर ये रहेगा। और आगे देखो नीचे क्या आएगा, ये तो सीधे से आर की पावर आइटा फाई माइनस आर की पावर आइटा थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो बताओ क्या आएगा, ये जो आर है ना, ये आर ये तो लग रहा अपॉन में लिया है मैंने, अपॉन में आर से आर कैंसिल, इधर भी आर से आर कैंसिल, पहली बात तो, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बनेगा, ये ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक है, देखो समझो, पहले लिख लेता हूं, ये स्टेप है ना, कंफ्यूज कर दो ना, ये आर को इसका फॉर्म लिया हुआ आर की पावर आइटा फाई अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर माइनस आइटा थीटा, और साथ में चल रहा है ये आर तो ठीक है, और एक काम करो, ये जो आइटा से है, आइटा से आइटा कैंसिल कर दो तो आइटा कट जाएगा, ये वाला आइटा कैंसिल, बचा क्या देखो, ये आर अपॉन में लिया है, बचा e की पावर आइटा फाई डी फाई, यही बचा। आगे देखो एफजेड, इधर मैंने e की पावर माइनस आइटा थीटा एलसीएम लिया था, वो भी बाहर आएगा, आए ना, एलसीएम को मैंने कुछ नहीं दिया, e की पावर आइटा थीटा था, ठीक है, देखो समझो, e की पावर माइनस आइटा थीटा एलसीएम दिया, इससे मल्टीप्लाई हो गया था, ये कैंसिल ये हो गया था, अपॉन में e की पावर माइनस आइटा थीटा आया था, वो ऊपर जाते क्या बन जाएगा, e की पावर प्लस आइटा थीटा, और e की पावर आइटा फाई डी फाई, ये स्टेप से ध्यान रखिए आप, स्टेप पे प्रॉब्लम्स क्लियर होगी। आगे देखो 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई f r e की पावर आइटा फाई, एक बार बोल करके समझने की कोशिश करो, फिर एक बार दोबारा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर e की पावर आइटा थीटा e की पावर आइटा फाई डी फाई, अपॉन में देखो आर e की पावर आइटा फाई आर e की पावर आइटा थीटा, ये देखो आर से आर कैंसिल, ये आर से ये आर कैंसिल, ये आर इधर आएगा तो आर e की पावर आइटा फाई, ठीक है, एलसीएम लिया तो, और यहाँ पे बचेगा आर, और ये ऊपर चल जाएगा तो आर e की पावर आइटा थीटा, हाँ ये ना, आगे समझे। और एक चीज और, यहाँ पे एलसीएम लिया था आर भी आया था, इस आर से इसके अपॉन में आ रहा था, इधर भी अपॉन में आ रहा है, ये आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेके लो, क्या बचा देखो एफजेड इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई एफ आर e की पावर आइटा फाई, जो बचा वो लिख देता हूं, देखो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर e की पावर आइटा फाई आर e की पावर आइटा थीटा आर e की पावर आइटा फाई माइनस कैपिटल आर e की पावर आइटा थीटा, और ऊपर बच गया क्या, e की पावर आइटा थीटा e की पावर आइटा फाई डी फाई, ये हमारे पास अभी तक बची है।
इसका C डी है और प्लेन उधर वाले का, समझा मैंने दिया ही था। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो उधर वाला मिटा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो एफ जेड की सारी वैल्यू रखी थी। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, देखो आर स्क्वायर ई की पावर आइडा थीटा ई की पावर माइनस आइडा थीटा कैंसिल, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर ई की पावर माइनस आइडा थीटा, ई की पावर माइनस आइडा थीटा ऊपर जाएगा तो उसके साथ आ जाएगा, आ गया नीचे अपॉन में आ जाएगा आर। ये जो आर है ये आइडा से आइडा कैंसिल हो जाएगा, ये आर मैं अपॉन में ले जाऊंगा इसकी, इन दोनों की बचेगा e की पावर आइडा थीटा ऊपर जाएगा तो e की पावर आइडा फाई डी फाई अपॉन आर। ये आई गया, ये आई गया, ये चल ही रहा है। यहाँ देखो r से r कैंसिल, एक r से r कैंसिल, एलसीएम ऊपर आ जाएगा r e की पावर आइडा फाई और ये ऊपर चल जाएगा तो एक r से r कैंसिल तो r e की पावर आइडा थीटा अपॉन में आ रहा है एलसीएम, ये r से r कैंसिल, ये बच गया, ये बच गया और ये r e की पावर आइडा फाई और e की पावर r e की पावर आइडा थीटा, ये बच गया। आ गया समझ में। इसके आगे देखो 1/2 पाई एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन हो 0 से 2 पाई एफ आर ई की पावर आइडा फाई, यह चीज ये तो आई थी, ये तो रिजल्ट में चल रही है, फिर भी रहेगी। इसको सॉल्व करके बनाना देखो, ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो e की पावर आइडा थीटा e की पावर आइडा फाई इसका डिवाइड कर दूंगा नीचे की साइड। क्या कर दूंगा नीचे की साइड डिवाइड। देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना, r e की पावर आइडा थीटा गुणा कर दो इनको, ये तो ऐसे ही चलेगा अभी, a की पावर आइडा थीटा a की पावर आइडा फाई डी फाई, यही है, नीचे गुणा करके लिख दो। देखो r को इसी कह दो r इंटू r e की पावर आइडा थीटा e की पावर 2 आइडा थीटा हो जाएगा। यहाँ पहले डिवाइड कर दे, बात होगी तो एक चीज कर दो। देखो ऊपर तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी फाई, नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आ जाएगा, देखो समझना, नीचे यहाँ पे डिवाइड करूंगा इसमें
आर ई की पावर आल्फा फाई से ई की पावर आल्फा फाई कट जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे दोनों को नीचे, क्या बचेगा आर ई की पावर माइनस आल्फा थीटा, आर ई की पावर माइनस आएगा इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आल्फा थीटा है ना, यहां डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, ठीक है। इसमें तो रहने दो, इसका डिवाइड सिर्फ इसमें करेंगे, ये पूरे के अंदर डिवाइड में आएगा, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, दोनों में नहीं कर सकते, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों में दोनों डिवाइड होगा, या तो इसमें कर लो या इसमें कर लो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिवाइड इसमें कर रहा हूँ, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, आर ई की पावर आल्फा फाई माइनस आर ई की पावर आल्फा थीटा ब्रैकेट लिख तो रहा हूं, आर ई की पावर आल्फा फाई में डिवाइड करूंगा इसका, ई की पावर आल्फा फाई से ई की पावर आल्फा फाई गया, आर ई की पावर अपॉन में आएगा माइनस हो जाएगा, तो आर ई की पावर माइनस आल्फा थीटा माइनस आर इसमें करूंगा तो ये कैंसिल, ये अपॉन में आएगा नेगेटिव हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आल्फा फाई आगे में समझ में, आगे देखो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, f इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई f r e की पावर आल्फा फाई r e की पावर आल्फा फाई ऊपर रह गया r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन देखो नीचे देखो, समझना देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर आल्फा फाई से e की पावर आल्फा फाई कैंसिल तो r स्क्वायर बच गया, इसको इससे करूंगा e की पावर माइनस आल्फा थीटा से प्लस आल्फा थीटा कैंसिल माइनस r स्क्वायर, आगे आगे मैं इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा देखो, इसको इससे करूंगा तो आ जाएगा r into r e की पावर 5 माइनस थीटा आएगा, और आ जाएगा देखो r into r e की पावर थीटा माइनस 5 आएगा, और ऊपर चल रहा d फाई आगे समझ में, ये इससे मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल, आर स्क्वायर इसको इससे किया तो ये, इसको इससे किया तो ये, और इसको इससे किया तो ये वाला पार्ट आ गया, आगे मल्टीप्लाई, आगे देखो एफ जेड 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ आर ई की पावर आल्फा फाई, आगे ये रिजल्ट में आएगा माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है, ये माइनस कॉमन लूंगा क्योंकि रिजल्ट में आ रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस कॉमन आएगा नीचे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का ये प्लस ये माइनस, आर और आर कॉमन आ रहा है दोनों में, आ रहा नहीं आ रहा, आए ना, आ रहा बचेगा क्या ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में बच जाएगा e की पावर 5 माइनस थीटा आएगा प्लस e की पावर माइनस 5 माइनस थीटा आएगा, ये दिख रहा है समझ में, आया समझ में, एक माइनस कॉमन ले लिया तो 5 माइनस थीटा हो गया, अब क्या करूंगा एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई एफ आर ई की पावर आल्फा फाई
ऊपर से चल रहा है, नीचे माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एक चीज गड़बड़ क्या होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना आपने, फिर माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का, ये तो सही है। और ये दोनों माइनस के आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर हमारे पास ही चल रहा है, ठीक है। जैसे माइनस को हम लेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा, सही है, तो ये प्लस का आ जाएगा, सही है। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपॉन 2, और ऊपर चल रहा है d5, चल रहा है। ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस आइटा थीटा, याद है नहीं है, ये कोस थीटा हो जाएगा। देखो एफ जेड, यदि बी के प्लस होता है तो e की पावर आइटा थीटा माइनस प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 कोस थीटा होता है। एफ जेड बराबर 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई एफ आर e की पावर आइटा फाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी फाई अपॉन देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा, कोस थीटा नहीं होगा, कोस थीटा माइनस या पाई माइनस थीटा, ये कोस थीटा की नेगेटिव चीज बाहर आ जाएगा, कोई साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा माइनस पाई, तो ये रिजल्ट भी आ रहा है, ये रिजल्ट आ गया है प्रूफ। आगे समझ में ये हाँ या ना, यहाँ पे समझ में आएगी, ये सब कुछ किया वो भी, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, ये माइनस नीचे ट्रांसफर करूंगा, ये प्लस का ये माइनस का, आर और आर कॉमन आ गया, ये अंदर आ गया, इसको मैंने e की पावर माइनस 5 माइनस थीटा आइटा लिख दिया, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तुम्हें पता है कोस थीटा बराबर होता है e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2, पता है ना, ये चीज सेम यहाँ पर है, तो ये बन गया कोस 5 माइनस थीटा, थीटा माइनस 5 रख दिया, माइनस बाहर आएगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, रिजल्ट भी इसलिए, और ये आएगा रिजल्ट भी आर स्क्वायर पीछे है, तो वो बात तो हुई है, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। ये पवासों का समाकलन सूत्र कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ रात की बात। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके साथ ही तुम्हारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समिशन विश्लेषण की समाकलन के अनुप्रयोग की यूनिट नंबर जो सेकंड थी वो तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। पवासों का समाकलन सूत्र था, ये लास्ट टॉपिक उसका सेकंड यूनिट का, चैप्टर नंबर 8, थर्ड यूनिट भी चैप्टर नंबर 8 से चालू होगी, ठीक है। सेकंड यूनिट भी चैप्टर नंबर 8 भी है,
ठीक है। चैप्टर नंबर 8 लेंथी, ठीक है। तो ये साथ में हमारी यूनिट सेकंड यूनिट समाकलन का अनुप्रयोग एंड हो चुकी है। अब हम अगली क्लास में जब भी बीएससी फाइनल ईयर की मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें यूनिट नंबर 3 चालू करेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।